जीवन में गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता चलता है। तो गाइज हम चलते हैं, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर। जो आपने क्वेश्चन को बार बार देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में आएंगे। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम बतला रहे हैं कि इसमें LM जो पार्टनर्स हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में बनाना होगा। हम गाइज बतला रहे हैं कि आप जो पार्टनर्स आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार करना है। और इसमें अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बना लें तो आसानी से हम बैलेंस शीट भी बनाना है। तो गाइज आपने देखा इस बात को, जितने भी आपने बात को सुना, तो ये इससे भी प्रतीत हो जाता है कि काफी ही लॉन्ग क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बोला नहीं गया है कि हमको बनाना है। लेकिन उसको अगर आप समझ लेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, तो ये इस तरह से बैलेंस शीट, जितने भी मेरे बैलेंस शीट आएंगे उसको काफी ही आसानी हो जाएगी आपको बनाने में। तो गाइज इस पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे, हमने कई बार आपसे बात किया है कि ये जो आप लाइब्रेरीज और रिसर्च में एक नजर डाल दिया जाता है और इसमें ओल्ड रेशियो 2:1 है जो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में। और ओल्ड इसमें इसलिए डाला जाता है कि कहीं आपका प्रीवियस ईयर का जनरल रिजर्व ना हो, प्रॉफिट ना हो, लॉस ना हो। अगर वो चीज होता है तो उसको हम ओल्ड रेशियो पर बांट लेते हैं। ये हो गई। आप जो गाइस देखेंगे एम जो न्यू पार्टनर्स होता है बिजनेस में आ रहा है, जो कि क्वेश्चन पर रीड हम करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा। और एक बार अगर रीड हो जाता है तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाएगा और माइंड में आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को एकदम स्पीडी अच्छे ढंग से समझाते हुए हम आगे निकलते जाएंगे। तो अब गाइस यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप 1/3 का हिस्सा जो न्यू पार्टनर्स है बिजनेस में आ रहा है, जो कि एन जो पार्टनर्स है कैपिटल ला रहा है 15,000 और 6,000 जो है गुडविल लेकर के आ रहा है। और लाने के क्रम में कुछ आप देख रहे हैं स्टॉक पर 10% है, मशीनरी पर जो आप देखेंगे 10% है, ये डिक्रीज है यानी कि कम करना है। तो गाइज ये हो गया। आप देखेंगे बिल्डिंग पर जो होता है ये भी 15% का डिक्रीज है, ये भी कम हो गया। यानी कि आपने देखा पूरे क्वेश्चन में कि टोटल का टोटल एसेट्स पर जो हो रहा है डिक्रीज ही हो रहा है। आपने एक चीज और एडजस्टमेंट में देखेंगे कि जो न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल आता है तो पुराने साझेदार उस गुडविल को बांट लेते हैं। बांटने के क्रम में इसमें एक एडजस्टमेंट बढ़ा दिया गया है कि पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकाल ली जाती है, यानी ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से जब विड्रॉ करेंगे तो कैसे इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, हम इस पे बात चलते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम हटाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो हम हटा करके आपको दिखा रहे हैं। ऊपर कर लेते हैं इसको और यहाँ हम लिखते हैं पार्टनर्स का नाम। तो यहाँ पार्टनर्स हो जाएंगे एल और एम। एल और एम को हम लाएंगे यहाँ एम, इनकी बोल्ड रेशियो 3 और वो 2:1 है, 2:1/3/3। तो गाइस इसमें देखेंगे आप, इसमें कोई न्यू पीएल रेशियो नहीं निकला हुआ है, कोई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं दिया है, तो ओल्ड को ही हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि गुडविल बराबर बाई एन के द्वारा, यानी गुडविल आ रहा है इस क्वेश्चन में जो कि इक्वल टू 6,000 इन्होंने लाया है। और जैसे ही न्यू पार्टनर्स गुडविल लाता है इसको पुराने साझेदार गुडविल को, यानी यहां हम लिखेंगे गुडविल शेयर ऑफ एल, हम यहां लिखेंगे एल इक्वल टू 6,000 का, यानी कि किस रेशियो पर 2/3, यानी इक्वल टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाता है 2 से 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि यहाँ 4,000 हम लिख लेंगे गाइस। तो यहाँ आप ये देख लेंगे, तो यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लें। अब आते हैं गुडविल शेयर ऑफ एल के बाद में हमारा आता है एम, हम यहां लिखेंगे और 6,000 का 1/3 इक्वल टू 2,000, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम
और यहाँ 2000। तो गाइस आपने देखा इस क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर्स जो है गुडविल को 6000 ला रहा है और इसको ओल्ड रेशियो जो एल और एम है इसको ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। ये ओल्ड को ही हमने सेक्रीफाइस रेशियो मान लिया है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और गुडविल भी ड्रॉ किया गया है, जिसका एंट्री अलग से बन जाएगा। तो गाइस अब आते हैं जो एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि यहां लिखते हैं क्योंकि टोटल क्वेश्चन पर डिक्रीज हुआ है, यहां लिखेंगे डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज इन हमारा जो है स्टॉक पर है, जो कि आप गाइस स्टॉक का अमाउंट देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में देख लेंगे तो आपको देखिएगा तो शायद 21,700 रुपए है, ये देख लेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है और इसका कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% जो है डिक्रीज है। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे यानी कि 2170 रुपए हो गए। तो ये मेरा इस तरह का डिक्रीज हम निकाल लेंगे क्योंकि परसेंटेज को बोला है उस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ देखेंगे हम तो डिक्रीज इन गाइस। और दूसरा मेरा जो डिक्रीज हुआ है जिसका नाम है एसेट्स का नाम मशीन है, जो कि मशीन आप देखेंगे क्वेश्चन में तो 35,000 दिया हुआ है, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप एक नजर रखेंगे और 10% हम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3500। ये हो गया डिक्रीज मशीन का। तो गाइस अगला जो हम देखेंगे डिक्रीज अगर निकालना हो तो अगला जो डिक्रीज है एसेट्स का नाम दिया है, यानी यहाँ हम लिखेंगे यानी डिक्रीज इन जो बिल्डिंग होगा और बिल्डिंग का अमाउंट थोड़ा सा क्वेश्चन में हम देखना चाहेंगे। बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग में आप देखेंगे गाइस यहाँ बिल्डिंग में अमाउंट है 28,400 यानी 28,400 और यहाँ हम लिख लेंगे यानी कि 28,400 का क्वेश्चन में बोला है 15%, यहाँ हम 15% निकाल लेंगे हम, यानी 15/100 इक्वल टू, गाइस ध्यान देंगे घटाने के बाद 15% अगर निकालेंगे हम तो 4260 रुपये यानी 4260 रुपए। तो गाइस आपने इतना देखा, इतना ही 3 एसेट्स को हमारा डिक्रीज करना था, हमने कर लिया और क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्री बनाना है। तो हम देखेंगे आखिर कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसको बातचीत करते हैं हम। तो क्वेश्चन के अनुसार हम आते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो जर्नल एंट्री में हम आएंगे तो हम पहले उसकी जर्नल एंट्री को पाएंगे, यानी कि जर्नल एंट्री आसानी से हम बनाएंगे और आपको समझ में भी आए। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करना है। तो ये फॉर्मेट की बात जब होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे आप, यानी जर्नल एंट्रीज, यहाँ डेट और यहाँ पर पार्टिकुलर्स और यहाँ पर आ जाएंगे एलएफ अमाउंट और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो गाइस आपने देखा कि सबसे पहले न्यू पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल लाया गया है, गुडविल लाया गया है। तो कैपिटल लाने का एंट्री हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि कैश अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। और 2 में आप जब देखेंगे तो न्यू पार्टनर्स यहाँ लिखेंगे तो न्यू पार्टनर्स का नाम है एन, यानी यहाँ हम एन कैपिटल्स लिखेंगे। तो आपको ये बतला दे रहे हैं हम कि आप जो देखेंगे ये जो एंट्री बन गया, एक कैपिटल लाने की एंट्री बन गया, इसमें 2 एंट्री कंबाइन किया जा रहा है और इसमें देखेंगे तो अगला एंट्री अगर हम यहाँ बनाएंगे तो गुडविल हो जाएगा, गुडविल। तो गाइस यहाँ पर भी आपने देखा कि कैश अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल्स यानी कैपिटल लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल यानी गुडविल नगद लाने का। तो बिन यहाँ गाइस हम नरेशन बनाएंगे, नरेशन भी बिल्कुल आसान होता है क्योंकि कैपिटल लाया है तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट एंड गुडविल ब्राउट, यहाँ हम लिखेंगे ब्राउट
बाई एन कैपिटल्स, यानी एन पार्टनर्स के द्वारा ये आया हुआ है। क्या चीज आया हुआ है? तो कैपिटल एंड गुडविल बराबर किया गया है। और आप गाइस ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमने आपको रेट कराते समय हमने देखा कि यहाँ 15,000 इन्होंने कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, यहाँ आप लिख लेंगे 6,000 रुपया जो आप देखेंगे यहाँ गुडविल लेकर के आ रहे हैं। टोटल अमाउंट 21,000 जो हो जाएगा यहाँ शो कर लेंगे, यानी 21,000 रुपए को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो गाइस जैसे ही न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल नगद आता है तो नगद का एक एंट्री बनता है। तो नगद का एंट्री कैसे बनाएंगे हम इस पर ध्यान देंगे। तो अब रही बात, यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। यहां देखेंगे हम, यानी कि गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल जब से ही आता है नगद में तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री जो होता है आप ध्यान देंगे गाइस, यानी कि गुडविल अकाउंट को हम क्या कर लेंगे यहाँ डेबिट, यानी गुडविल अकाउंट को डेबिट यहाँ करेंगे। और 2 में ओल्ड पार्टनर्स को नाम यहाँ लिखेंगे एल कैपिटल्स, और 2 में एम कैपिटल्स। तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का हो गया। बी गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम एंड एम कैपिटल्स। आप यहाँ ध्यान देंगे, यानी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप यहाँ जो देखेंगे ये जो हो गया, आखिर हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कितना का डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ 6,000 का हम यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ एल में जो हम लिखेंगे यानी कि 4,000 जो गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है पुराने सरदार को, उसको लेंगे। और एन में हम 2,000 लिख लेंगे। तो गाइस अगला जो एंट्री आपने देखा है कि पुराने सरदार द्वारा गुडविल की राशि को निकाल ली जाती है। तो गाइस थोड़ा सा हम पार्टनर्स को हम देखना चाहेंगे क्वेश्चन में कि आखिर पार्टनर्स को कहीं हम गलती तो नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल आपको हम बतला रहे हैं एल और एम है सही चल रहा है, क्वेश्चन ठीक बन रहा है, क्योंकि हमको लगा कि ऐसा नहीं कि पार्टनर्स को हम गलती लिखते हैं। तो गाइस आपने देखा कि एक गुडविल आया और गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और गुडविल को पुराने सरदार द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो निकालने का जो एंट्री होता है हम बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस अब यहां ध्यान देंगे हम कि गुडविल विड्रॉ करने के लिए एल कैपिटल्स अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर देंगे। एम कैपिटल्स यानी ये निकालने का एंट्री है, गुडविल विड्रॉ करने का। और 2 में कैश या बैंक हम लिख सकते हैं, यहाँ कैश बीइंग, यहाँ हम लिखेंगे बीइंग गुडविल विड्रॉ एल एंड एम कैपिटल्स। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर कितना ये पैसा निकालेंगे। तो इन्होंने निकालेंगे विड्रॉ करेंगे 4,000 और इन्होंने विड्रॉ करेंगे 2,000 और टोटल विड्रॉ हो जाएगा 6,000। तो ये हो गया गुडविल का जितना हमारा ट्रांजैक्शन था गाइस। तो पूरा ये गुडविल का ट्रांजैक्शन यहाँ समाप्त होता है। लेकिन अभी बहुत सारी वर्कें इसमें बाकी हैं, क्योंकि एसेट्स को अभी आपने देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो इसका भी ट्रांजैक्शन करना होगा, इसका भी जर्नल एंट्री बनाना होगा। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि इसको हम बना लेंगे। तो अब आते हैं कि एसेट्स पर अगर डिक्रीज होता है तो उसकी एंट्री क्या बनाते हैं। तो एसेट्स पर डिक्रीज अगर होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 में अब जिस एसेट्स में डिक्रीज हुआ है हम यहाँ लिख लेंगे 2 स्टॉक। और 2 गाइस आप ध्यान देंगे यहाँ मेरा जो होता है यानी कि मशीन हो गया, यहाँ मशीन लिख लेंगे। और 2 जो हमारा डिक्रीज हुआ है नेक्स्ट अगला एसेट्स का नाम है यानी बिल्डिंग है।
तो गाइस यहाँ देखेंगे, यहाँ एक दो से अधिक जब हो जाता है तो हम नरेशन में लिखते हैं बीइंग डिक्रीज, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। यहाँ तो आप ध्यान देंगे सन्ड्री एसेट्स क्यों लिखा जा रहा है, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया। सन्ड्री एसेट्स इसलिए लिखा जाता है कि जब हमारा दो से अधिक जब एसेट्स हो जाता है तो हम सन्ड्री एसेट्स लिख देते हैं, अन्यथा तीनों का नाम लिखना होता है तो ये लॉन्ग प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए सन्ड्री एसेट्स ही लिख दिया जाता है। सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है विभिन्न एसेट्स में डिक्रीज हुआ है। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप कि आखिर मेरा जो डिक्रीज का अमाउंट जो है हम कैसे कितना कितना लिखेंगे, तो ये आप जो देखेंगे 2170 रुपए हो गया, और इसका जो हमने निकाला था 3500, और इसका जो हमने निकाला था आप ध्यान देंगे यानी कि 4260 रुपीज। तो गाइस इसको हमको ऐड करने के बाद में 30 रुपीज होगा। तो ये गाइस पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया, और इसी पे डिपेंड करता है कि मेरा अगला एंट्री क्या होगा। आपने भी जाना होगा कि क्वेश्चन में अगर डिक्रीज होता है तो आप इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और एक एंट्री भर, और क्योंकि लास्टिंग एंट्री होता है, लास्टिंग एंट्री बन रहा है तो एक एंट्री भर हम जर्नल खाका पार लेंगे, और यहाँ पर हो गया तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो गाइस अब आते हैं कि आपको हम बतला रहे हैं कि अगर आप जो ध्यान देंगे ये इसी एंट्री पर दूसरा का एंट्री मेरा डिपेंड करता है कि आखिर क्या चीज क्या बनेगा। तो गाइस आपने देखा है कि एसेट्स पर जैसे ही डिक्रीज होता है तो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाता है। तो हानि जैसे ही होता है गाइस तो आप ध्यान देंगे कि पूरा का पूरा एसेट्स पर जब होता है तो डिक्रीज होगा, तो हम यहाँ पर इसको हम एक तरह का हम हानि मान लेते हैं। तो हानि जैसे ही हो जाता है यानी लॉस हो जाता है, तो लॉस होता है तो लॉस का एंट्री हम बना लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा लॉस है, और इसमें कंपेयर करते इंक्रीज होता है तब पर भी लॉस होता है तो लॉस का एंट्री बनता है, लेकिन इसमें कंपेयर करने वाला कोई चीज है नहीं, टोटल का टोटल लॉस है, इसलिए हम लॉस ही लिख लेंगे। यानी कि आपको लगा कि कोई इंक्रीज हो है ही नहीं है, कंपेयर भी करते तो अगर लॉस होता तो लॉस ही बनाते, लेकिन ये टोटल का टोटल मेरा क्या है कि एसेट्स पर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो ये लॉस है, तो लॉस हुआ है तो इसका रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट का जर्नल बनाएंगे, या रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर। तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि जब होता है तो इसकी एंट्री हम लोग बनाते हैं, यानी कि पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, यानी एल कैपिटल्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एल कैपिटल्स अकाउंट को गाइस यहाँ पर हम डेबिट कर लेंगे। बिल्कुल आप सही सुने, एल कैपिटल्स, और यहाँ लिखेंगे हम एम कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, और 2 में यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे यहाँ नरेशन अगर बनाना हो तो बीइंग लॉस, क्योंकि पूरा का पूरा लॉस है तो यहाँ लॉस लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर टू एल एंड एम कैपिटल्स। तो गाइस ये एंट्री हमारा बन करके तैयार हो गई, और ये जो हो गया हमारी एंट्री समाप्त। तो गाइस इसको थोड़ा सा हम इधर कर लें, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो हमको टोटल का टोटल उससे मतलब रहता है कि जिसमें हमको रिवैल्यूएशन हो उससे हमको मतलब होता है। तो ध्यान देंगे कि अगर आपके सामने अगर इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो, और यहाँ हम इसलिए दिखाए हैं आपको कि यहाँ रिवैल्यूएशन सामने हो तो कैसे हम पोस्टिंग करेंगे इसमें, क्योंकि पहला एंट्री में आपने देखा कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा ख्याति की राशि लाई जा रही है और गुडविल की राशि लाई जा रही है, उसमें कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स है, टू में कैश अकाउंट डेबिट, 2 में न्यू पार्टनर्स, 2 में गुडविल है। तो गाइस इसमें आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन नहीं है, इसलिए उस एंट्री से आपको कोई लेना देना नहीं। तो अगला जो एंट्री जो बना है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो गुडविल अकाउंट डेबिट आपने देखा कि ओल्ड पार्टनर्स है, उसमें रिवैल्यूएशन नहीं है, तो उससे वो एंट्री से कोई लेना मतलब नहीं। थर्ड एंट्री जो बना है गुडविल विथड्रॉ करने का, तो गुडविल विथड्रॉ करने का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट कैश या बैंक, तो इसमें रिवैल्यूएशन नहीं है तो उससे मतलब नहीं है। तो हम गाइस अगर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 ही एंट्री से
मतलब होता है जो आप यहाँ जो अभी यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने जो ये 2 एंट्री दिखाई दे रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू और रिवोल्यूशन स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग है, और एक जो है आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कि पार्टनर्स डेबिट है टू में रिवोल्यूशन है। तो गाइस इसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आखिर हम ओपन करेंगे, तो आपने यहाँ जो देखा कि रिवोल्यूशन डेबिट है तो हम यहाँ डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा स्टॉक और यहाँ जो हो जाएगा टू मशीन 2 नंबर पर यहाँ मशीन हम लिख लेंगे और 2 में हम लिख लेंगे बिल्डिंग हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हम इस तरह से लिखने के बाद में यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ बिल्डिंग लिखेंगे हम, तो ये इनकी जो अमाउंट होती है यहाँ 2170 रुपीज जो है, यानी 2170 रुपया लिख लेंगे, और यहाँ 3500 रुपया जो है यहाँ हम लिख लेंगे, और यहाँ जो आप देखेंगे 4260 रुपए। तो गाइस ये टोटल अमाउंट को, यानी कि जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमको ऐड करने पर 9930 यानी कि 9930 रुपीज। और गाइस ये आप जो देख रहे हैं ये क्रेडिट साइड में बैलेंस गिर रहा है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस गिरेगा तो हम यहाँ लिखते हैं नेट लॉस जी। अब यहाँ आपको हम बतला दे रहे हैं कि अगर कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट पक्ष का अमाउंट जब अधिक हो जाता है और डेबिट में बैलेंस गिर जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ओवर हो गया, क्रेडिट साइड में गिर गया, तो इसको कहते हैं नेट लॉस। तो गाइस आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ हम एल को ले आएंगे और एल को जो हमें यहाँ जो 9930 रुपीज को हम ओल्ड रेशियो पर यानी 2/3 पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट होगी, यहाँ हम थोड़ा सा और इधर कर देंगे क्योंकि यहाँ हमको छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ अमाउंट अगर हम लिखेंगे तो 6620 रुपीज होगी। 6620 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने पर, डिवाइड करने पर, मल्टीप्लिकेशन करके इतना मेरा हो जाता है। तो इस तरह से हम एम का निकाल लेंगे तो 9930 रुपीज यानी कि 9930 रुपए को 1/3 पर यानी कि इक्वल टू इसको अंदर में लिख लेंगे, लेकिन यहाँ मेरा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए हम बाहर भी लिख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर अंदर में लिखेंगे तो और अच्छा होता है। तो इसको 3310 रुपीज इनके हिस्से में पड़ता है यानी एम के हिस्से में, और ये जो हम इसको ऐड करेंगे तो 9930 रुपीज होता है। तो गाइस इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है और काफी ही आसान है। आप कहेंगे कि सर एक तरह का आप यहाँ जब देखेंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे इस पर कि रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है, तो ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में हो गया, ये हम इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और यहाँ जो हमारी हो जाती है इधर यानी क्रेडिट साइड। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि ये रिवोल्यूशन डेबिट है तो डेबिट साइड में आ गया, ये रिवोल्यूशन आप जो देख रहे हैं ये क्रेडिट साइड में है तो इसलिए क्रेडिट में आ गया। अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे तो एल और एम आप जब देखेंगे तो वहां आया हुआ। तो इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल का कोई जिक्र नहीं किया है, बनाना है बैलेंस शीट, लेकिन हम पार्टनर्स कैपिटल एक बार समझ लेंगे तो आगामी जो हमारे जितने भी बैलेंस शीट बनाने में काफी इजीली हो जाता है। तो गाइस हम आपको समझाना चाहेंगे पार्टनर्स कैपिटल वो भी चंद मिनटों का है, तो इसको आप समझ लेंगे तो काफी हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा काफी ही आसानी हो जाएगा। तो देखेंगे ये होता है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम तैयार करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टेड होगा। ये 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स का हम खाता रेडी कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आप जो ध्यान देंगे एल का, एम का और एन का हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ एल, एम और एन। यहाँ सबसे पहले गाइस हम ध्यान देंगे यानी बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो बीडी में गाइस आप ध्यान देंगे इस अमाउंट में आप देखना चाहेंगे तो इनकी पार्टनर्स का जो हम कैपिटल देखेंगे, आप भी देख सकते हैं, थोड़ा सा कैपिटल हम मिसिंग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है।
36 के बैलेंस शीट में जब देखेंगे तो इनकी ओपनिंग कैपिटल आप बैलेंस शीट में देखिएगा तो यहाँ 30,000 दिया हुआ है और गाइस यहाँ दिया हुआ है 20,000, हम यहाँ लिख लेंगे। अब जो ये 20,000 देखेंगे एक और जीरो होगा और ये जो हो गया नील हो गया। तो गाइस पहला जो आप एंट्री जो इसमें ध्यान देंगे तो पहला एंट्री है किसी पार्टनर्स द्वारा कैपिटल लाने का, जो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एन कैपिटल है। एन कैपिटल कहाँ है तो क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्योंकि इस साइड को हम डेबिट बोलते हैं और यहाँ जो हमारी अमाउंट हो जाएगी यहाँ क्रेडिट साइड बोल देते हैं। तो आप जो देखेंगे ये जो बाइट हम लिखेंगे यहाँ, यानी कि वहाँ जो एंट्री में देखेंगे जहाँ जहाँ हमारी जर्नल एंट्री में पार्टनर्स हैं उसको लाया जाएगा और न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल आ रहा है 15,000 आ रहा है गाइस, यानी 15,000 रुपया आ रहा है इस बिजनेस में। तो 15,000 रुपये का ये एंट्री बन गया। इसके बाद में उसके बाद जो एंट्री बना है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इसका एंट्री बनता है पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं एल कैपिटल्स एन कैपिटल्स, यानी पार्टनर्स क्रेडिट में है तो हम यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुडविल। बिल्कुल सही आपने सुना गाइस। तो गुडविल में आपने देखा कि एल के हिस्से में हो जाता है 4,000 और एन के हिस्से में 2,000 और यहाँ जो आप देखेंगे ए नील हो गया। तो गाइस थर्ड एंट्री जो बना है कि पुराने साझेदार द्वारा गुडविल को विड्रॉ कर लेने पर, गुडविल को निकाल लेने पर, तो इसकी एंट्री जब बनती है तो यानी आप हम वहां बनाए हैं कि पार्टनर्स डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाएगा लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो हमने वहां पर कैश लिखा है इसलिए कैश लिख लेंगे। एल कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है तो 4,000 और इन्होंने पैसा कितना विड्रॉ किए तो 2,000 और जो अब मेरा अगला जो आप एंट्री देखेंगे जहां जहां पार्टनर्स होते हैं वहां वहां पार्टनर्स, अगला एंट्री हमने 4 नंबर को बनाया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स है, इसमें कहीं पार्टनर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इसलिए इस क्वेश्चन में उनको नहीं दिखाया गया है। और इसमें आप जब देखेंगे तो गाइस यहाँ पर हमने एक एंट्री करने में जो हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये 9930 रुपए को हम ओल्ड रेशियो पे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 9930 रुपए को, यानी कि जो आप यहाँ लॉस जो मेरा है आप देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक आपको दिखा रहे हैं मिसिंग होंगे किसी तरह, तो आप यहाँ जो देखेंगे 9900 यानी 9,930 रुपीज को हम ओल्ड रेशियो यानी से ओल्ड रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं 9,900 यानी 30 रुपीज को हम इसको क्या कर लेंगे, हम ओल्ड रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और पता नहीं हम लिख रहे हैं कैसे तो चल रहा है, जगह मेरा पता लिख रहे हैं सोचा तो चल रहा है, देखिए आप कैसे लग रहा है किसी सेटिंग में लग रहा है कि इधर उधर हो चुका होगा। तो गाइस आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लास्टिंग कर रहा है, अब यहाँ से हम लास्ट करेंगे तो बहुत ठीक से मेहनत करना पड़ेगा। तो 9930 रुपए को हम ओल्ड रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं यानी 9,930 रुपीज को, तो हमारा जो अमाउंट होता है आप जो देख रहे हैं वहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करके कर रखा है, यानी कि 6,670 रुपीज और आप जो देखेंगे 3,310 रुपीज। तो गाइस इस तरह से हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है। तो अब रही बात कि अब जो हमारा जहाँ इसमें पार्टनर्स नहीं है, यहाँ जो आप देख रहे हैं पार्टनर्स यहाँ डेबिट में है इसलिए डेबिट में आ जाएगा, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या चीज, तो रिवैल्यूएशन, यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन, यहाँ रिवैल्यूएशन हम लिख लेंगे। तो रिवैल्यूएशन लिखने के दरमियान आप देखेंगे पार्टनर्स जो है 620 रुपया है, हम यहाँ शो कर लेंगे 620 रुपए को और 3,310 रुपीज हम यहाँ लिख लेंगे और इसको नील कर लेंगे क्योंकि इन्होंने कहीं लॉस वगैरह नहीं हुआ है, न कुछ किया है। तो गाइस अब जितना पर है उतने को हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के दरमियान में आप देखेंगे कि इनका जो अमाउंट आप देखेंगे यहाँ 15,000 हो गया, तो यहाँ हम लाएंगे 50,000 को, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो आप गाइस ध्यान देंगे कि CD जो C का होता है 15 का 15 ही उतर गया क्योंकि इनमें कोई माइनस प्लस करना है नहीं। यहाँ जो आप देखेंगे यानी कि M में यानी 22,000 और 22,000 में गाइस 20 जो हमारा है लेस जब होने पर हमारा आता है 16,690 रुपए, हम यहाँ लिख लेंगे यानी कि 16,690
₹90 हम यहाँ शो कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से इनका भी फिर से हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 34,000। अब 34,000 में से 4,000 हमने घटा दिया तो आप देखेंगे तो 30,000 हो गया। 30 में 25,000 घटाने पर 34 में 6 यानी कि 23,000 हमारा जो आ रही है 23,380 हम यहाँ शो कर लेंगे, यानी कि 23,380 को गाइस यहाँ हम दिखा लेंगे। तो ये मेरा जो हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बन के रेडी है, जो अब यहाँ को हम इक्वल कर लेंगे यहाँ पर, यानी 34,000 और यहाँ पर जो देखेंगे 22,000 और यहाँ को जो देखेंगे 15,000। तो गाइज इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होगा। थोड़ा यहाँ सेटिंग मेरा लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, सही से दिखा नहीं पा रहा है। यहाँ 22,000 यहाँ हमने लिख दिया। तो गाइज ये हो गया आपको पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाया जाता है, कंडीशन पता चलता है कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना कितना बचा। तो आप जो देख रहे हैं इनकी जो 23,380 रुपए, 16,690 रुपए और ये जो है आपका 15,000 यानी 15,000 रुपए जो है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। इसलिए इसको बना लिया गया कि आपको आगामी जो बैलेंस शीट कभी बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होता है बाई बैलेंस बीडी यानी कैपिटल लाना होता है, न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल आता है उसको लिखना होता है। फिर आप जो देखेंगे उधर गुडविल जो है, गुडविल आप देखेंगे 4,000 2,000 जो दिया हुआ है इसको लिखा जाता है, यानी कि क्रेडिट में जो पार्टनर्स होते हैं सब क्रेडिट में आ जाता है। यहाँ जो पार्टनर्स डेबिट हैं उसको डेबिट में ला करके रख दिया जाता है और जितना हम क्रेडिट साइड के बैलेंस को जोड़ करके, और ये जो लॉस है जो आप जो देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी आता है और नहीं तो इधर से जर्नल एंट्री से उठा कर लाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन के अगर कोई अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है तो क्रेडिट है तो आ जाता है डेबिट में, जिस खाते का होता है उस खाते का नाम लिख लिया जाता है। तो गाइस काफी आसानी आपको हो जाएगा बैलेंस शीट बनाने में। तो आपने देखा कि यहाँ इस साइड के अमाउंट को जोड़कर कितने को घटाया गया है, तब इतना इतना मेरा बैलेंस आया है। और ये जो बैलेंस आप जो देख रहे हैं ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको काफी ही आसानी हो जाएगी। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। इसको अभी हम देख रहे हैं। यहाँ बैलेंस शीट यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं लायबिलिटीज और यहाँ अमाउंट और यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर अमाउंट। तो गाइज आप देख रहे हैं कि हमारा जो मार्कर काफी अच्छा चलने लगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ हमारा क्रेडिटर्स कितना है। क्वेश्चन का आप ध्यान देंगे क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, एक नजर डालेंगे। तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रेडिटर्स की अमाउंट जो है 65,900 है, यानी 65,900 हम यहाँ लिख लेंगे। तो गाइज अब जो आप देखने वाले हैं बड़ी अजीब सी लगेगा कि अब जो हम यहाँ कैपिटल लिखने वाले हैं, यानी कि कैपिटल में जो आएगा यानी एल का, एम का और एन का थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो एल और एम का यहाँ पर आप जो यहाँ देख रहे हैं एल एम एन हमने लिखा। तो एल एम एल लिखने का मतलब कि यहाँ से हम कैपिटल जो है जो हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया है इसको हम यहाँ ला देंगे आसानी से। अगर आपने नहीं पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया होता तो ये जो अमाउंट जो आपको माइनस प्लस करने में कहीं ना प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल बना दिया ताकि आपको काफी इसको समझने में आसानी पड़े। तो हम देख रहे हैं कि 23,000 जो है यहाँ हम लाएंगे 23,000 और 380 रुपीज है, यानी कि एल का है। एम का जब आप देखेंगे यानी 16,619
गाइज यहाँ पे देखेंगे और एंड की तरफ जो आपका अमाउंट है 15,000 है, तो इसको हम ऐड जब करेंगे तो हमारी अमाउंट जो पता चलेगी, तो हमारा टोटल अमाउंट होगा 55,070 यानी कि 55,070 रुपीज। तो गाइज इसको जब हम ऐड करेंगे, अभी हम ऐड नहीं करेंगे कि बहुत सारे वर्क इसमें बाकी हैं, लेकिन लाइबिलिटी साइड में हमारा इतना ही जाएगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ हम कैश लिखते हैं। तो गाइज आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपकी कैश जो होगी 12,000 रुपए है, और इसको 12,000 रुपए को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और एक चीज और यहाँ लिखा जाता है, आप यहाँ समझने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ कैपिटल हम लाएंगे। कैपिटल जो आप न्यू पार्टनर्स को जो कैपिटल आती है वो कैश बढ़ जाती है। और एक चीज और लाते हैं जो कि गुडविल लाते हैं। तो गुडविल जो 6,000 है, और जितना आया था बिजनेस में उतना वो पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लिया, इसलिए उस अमाउंट को यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। अगर विड्रॉ नहीं करते तो यहाँ हमारी गुडविल की अमाउंट जो होती यहाँ बढ़ जाएगी। तो गाइज ये जो बिल्कुल आपने समझ रखा होगा, समझने में पूरा काफी आप दिमाग लगाए होंगे क्यों यहाँ गुडविल को नहीं रखा गया। क्योंकि गुडविल यहाँ आती है, गुडविल को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट विड्रॉ कर ली गई है, इसलिए उसको नहीं रखा गया है। तो गाइज आते हैं बिल्डिंग की तरफ, यानी कि बिल्डिंग के अमाउंट जब आपने देखा, यानी कि बुक में थोड़ा सा एक नजर आप डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग इसलिए हम लिखने जा रहे हैं क्योंकि मेरे सामने जो क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग के अमाउंट है 28,400 रुपए हम यहाँ लिखेंगे। और गाइज जितना डिक्रीज है, यहाँ आपने देखा है कि डिक्रीज जितना आया है उसको हम यहाँ रख देंगे। तो आप जो देखेंगे यानी बिल्डिंग का डिक्रीज है 4,260 रुपीज, और इसको हम माइनस कर लेंगे। यानी डिक्रीज अगर हो तो ऐड कर, इंक्रीज होता तो ऐड करते हैं, डिक्रीज है तो लेस कर लेते। तो गाइज हमको लेस करने पर यहाँ पे होता है 24,140 यानी 40 रुपीज है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज का। इसके बाद गाइज आपने देखेंगे क्वेश्चन में आपका दिया है मशीनरी, जो कि मशीनरी की अमाउंट होगा, आप जो यहाँ देखेंगे यानी मशीनरी जो है, मशीनरी का जो आप अमाउंट देखेंगे यानी 35,000 है, और 35,000 में से हम डिक्रीज के अमाउंट को क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। यानी कि अगर हम लेस करते हैं यहाँ पर, यानी लेस क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिक्रीज लिखते हैं, और 3500 को इसको लेस कर लेंगे। यानी कि जितना डिक्रीज का अमाउंट होगा उसको हम लेस कर लेंगे। तो हमारी लेस जब करेंगे तो 31,500 होगा। अब गाइस इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ इसलिए ऐड नहीं किए थे क्योंकि ये बड़ा होने वाला था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिए क्वेश्चन को। और आप जो गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि अब इसके बाद में मेरा जो अमाउंट है स्टॉक है, यानी कि स्टॉक को लाएंगे हम, यानी स्टॉक का अमाउंट जो गाइस आप देखेंगे, यानी कि हमारा जो अमाउंट था 21,700 रुपए हम यहाँ लिख लेंगे, और लेस यहाँ डिक्रीज का अमाउंट को हम घटा लेंगे। तो डिक्रीज जो है हमारा 2170 रुपए है। तो गाइस ये देखेंगे, इसको डिक्रीज के अमाउंट को हम घटाने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी 19,530 रुपए, यानी हम यहाँ लिख लेंगे। यानी आप भी लेस करके इसको देख लेंगे कि आखिर मेरी अमाउंट कैसे आ रही है। तो गाइज अब टोटल अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी। तो गाइज आप उम्मीद करते हैं कि इसको जरूर जोड़ कर देखें। 1,20,970 रुपया हमारा टोटल बैलेंस, 1,20,970 रुपए। और गाइज यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे 1,20,970 रुपए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बैलेंस शीट काफी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।